बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दहम क्लास, क्या हाल है? अल्लाह ताला हम सबको आफ़ियत में रखे। आज सूरह अहज़ाब का हम तीसरा चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, जिसको हमने फिर दो हिस्सों में बांटा है। पहला हिस्सा जो है वो आयत नंबर 21 से 24 में शामिल होगा और उसमें वही तरीक़ाकार हम इस्तेमाल करेंगे, लफ्ज़ी मानी, और उसके बाद फिर मुहावराती तर्जुमा। जी बेटा, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं जो जैसे आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन देती हूँ इसी तरह से इसमें भी दूंगी कि ये जो आप चार आयतें पढ़ने जा रहे हैं, इन आयत में अल्लाह ताला जो है जैसे इससे पहले चैप्टर में मुनाफिकीन की सारी जो खामियां थी उनको जो अल्लाह ताला ने बेनकाब किया था और उनकी जो आदात और जो उनके फ़साइल थी जो उस वक्त वो कर रहे थे वो बताई, उनके दिल की हालत और उनकी ज़ाहरी हालत। इसी तरह से इस चैप्टर में यानी आयत नंबर 21 से लेकर ऑनवर्ड अल्लाह ताला यहाँ पर अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बता रहे हैं कि वो आप लोगों के लिए कैसी आपके लिए उनकी शख्सियत है। उसके बाद फिर सहाबा कराम यानी मोमिनीन जो उस वक़्त मुहाजिर और अंसार उस वक़्त जंग लड़ रहे थे, जो मुजाहिद थे, उनके दिल की हालत और उनकी जो दिली जो ख्वाहिश थी उसको अल्लाह ताला ने यहाँ पे बयान किया है। तो अब इसको हम शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले चैप्टर में जब अल्लाह ताला जब मुनाफिकों की जब सूरत हाल जब अल्लाह ताला ने बताई है, तो उससे जो है उसको पढ़ने से जो है पता चलता है कि उस वक्त जो मुसलमानों की हालत थी वो, या सब लोग वहाँ पे जितने लोग थे उन सब को अल्लाह ताला वहाँ को खुद जैसे फरमाता है कि दिल जो है वो हलक तक आ गए थे, इतना खौफ और इतना वो ऐसी हालत थी। उसमें फिर रंग बिरंगी जो बातें थी, रंग बिरंगी लोगों की जो अफवाहें और वो सब चीज़ें थी, और फिर जो यहूदियों का बनु कुरैज़ा का जो उनका तौर तरीका था या उनकी जो अहदी थी, उसको देखते हुए अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुसलमानों के सामने प्रेजेंट किया कि ऐसा नहीं है, और दिल की तसल्ली देने के लिए, यानी कि ये जो लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ होता है ना, हसना, हसना मोसिस ने निकला है, उसका मोसिस का मतलब होता है ऐसी शख्सियत कि जिसको देखकर इंसान की दिल जो है ना वो खुश हो जाए। ठीक है, तो इस आयत में, पहली आयत में अल्लाह ताला अपने नबी को मोसिस बताता है, यानी एक शाहकार बताता है, एक ऐसा जो है ना जनाब, ऐसी शख्सियत बताते हैं कि जिससे देखकर आपको दिल का सुकून मिले, आंखों को ठंडक मिले और आप लोगों को उम्मीद नज़र आए। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हैं हम इस आयत में अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान को कैसे बयान करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द, तहकीक, पक्की बात है। पहली वाली बातों को अगर आप पहली वाली जो आयतें आपने 11 से 20 पढ़ी हैं, अगर उसको देखें तो उसके बाद जब ये आयत जब आप पढ़ेंगे तो आपका दिल रोशन हो जाएगा। वो कैसे? अल्लाह ताला फरमाता है लक़द, तहकीक, अलबत्ता जो पहले बातें हो चुकी हैं देखो उसको, काना है लकुम तुम्हारे लिए, फ़ी रसूलुल्लाहि, अल्लाह के रसूल में, उस्वतुन हसना, बहुत अच्छा बेहतरीन नमूना, कामिल शख्सियत जिसको आप फॉलो करें, लीमन, ताकि, काना है उसके लिए, यरजुल्लाहु जो उम्मीद रखता है अल्लाह ताला पर, उम्मीद रखता है अल्लाह ताला की साथ मुलाकात के लिए, या उम्मीद रखता है अल्लाह के उस दिन, उन सब चीज़ों पे जो उसने अल्लाह ताला है। ठीक है, वल यौमिल आखिर, और आखिरत के दिन पे, वज़्कुरुल्लाह, और याद करे अल्लाह को, कसीरा, बहुत ज़्यादा। अगर तुम यहाँ पे अल्लाह ताला पिछली बातों, मुनाफिकों की बातों को गिनवाने के बाद अल्लाह ताला फरमाता है अगर तुमको अल्लाह से मिलने की उम्मीद है और तुम्हें आखिरत पर यकीन है, तो फिर तुम्हें सब अल्लाह ताला का बहुत ज़्यादा जिक्र करना चाहिए, और फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो अल्लाह के रसूल हैं उनके नक्शे कदम को अपनाना चाहिए, उनकी जो हयात तैयबा है उसको देखना चाहिए, और उनकी तरफ देखिए कि वो कितने सुकून और कितने कामिल यकीन के साथ अल्लाह पे भरोसा किए हुए इतनी मुश्किल घड़ी में, इतनी मुश्किल असाबी जंग में भी कैसे अल्लाह के ऊपर बिलीव किए हुए हैं, और अल्लाह ताला के उस पे जो है आपके सामने मुस्कुराते हैं, आपको बताते हैं, आपको खुशखबरियाँ देते हैं, आपको जो है बशारतें देते हैं कि देखें जंग अभी वो खोद रहे थे, खंदक खोद रहे थे,
تو اللہ کے رسول جو ہیں وہ ایک چٹان پر ٹوٹ نہیں رہی تھی، تو اس چٹان کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار کھدال ماری اور 3 دفعہ جو ہے خوشخبری کا اعلان کیا کہ جو یمن بھی جو ہے نا وہ فتح ہو جائے گا، اور کیسر و کسرا اور یہ سب جو ہے. تو یہ سب چیزیں بتانے کی، یہ سب چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان اور سب چیزیں بتانے کا مقصد کیا ہے، تاکہ مومن جو اس وقت جنگ کی حالت میں اصحابی جنگ جو لڑ رہے تھے اس میں ان کو مضبوطی ملے، اور وہ صرف اللہ کے رسول کی طرف دیکھتے ہوئے اپنے قدم آگے بڑھاتے رہیں، اور ان کا ایمان جو ہے وہ اللہ تعالیٰ پہ بڑھنا چاہیے. اس بڑھنے کے لیے ایک تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، دوسرا اللہ کا ذکر کریں تاکہ وہ کامیاب ہوں. ٹھیک ہے، آئی ہوپ سو کہ سمجھ آ گئی ہوگی. یہ بہت خوبصورت آیت ہے. سورہ احزاب میں بہت پیاری پیاری آیتیں ہیں، لیکن ان آیات میں بہت ساری پیاری آیات میں ایک ہی آیت بھی سب سے خوبصورت ترین ہے، جس میں اللہ تعالیٰ ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، جو کہ بہت مشکل، بہت کٹھن، بہت ذمہ داری والی تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے نبھایا، یہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے. اس کو دکھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ آیت جو ہے وہ دی ہے. جی، یہ آیت نمبر 22، جس میں اللہ تعالیٰ اپنے مومنوں کی شان کو بیان کرتا ہے اور فرماتا ہے وَلَمَّا، اور جب دیکھا المؤمنون، مومنوں نے، جب مومنوں نے دیکھا الاحزاب، گروہوں کو، لشکروں کو جو باہر آ گئے تھے مدینہ کے باہر اور خندق کے پاس، قالو، تو کہنے لگے ھذا، یہ ہے، ما وعدنا اللہ، جو اللہ نے ہم سے وعدہ کیا تھا، ورسولہ، اور اس کے رسول نے، وصدق اللہ، اور سچ کہا اللہ نے، سچ فرمایا اللہ نے، ورسولہ، اور اس کے رسول نے. اس کے برعکس منافقوں نے کیا کہا تھا، اللہ اور اس کے رسول نے تو جو وعدہ کیا وہ ہم سے جھوٹ کا کیا ہے، وہ تو ہم سے دھوکا کیا ہے اس نے. لیکن مومنوں نے جب دیکھا تو انہوں نے کیا کہا، ما وعدنا اللہ، جو وعدہ کیا تھا اللہ اور اس کے رسول نے، صدق اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول نے سچا وعدہ کیا تھا. وما، اور نہیں، زادہم، بڑھایا ان کو، الا، مگر، ایمانن، ان کے ایمان کو، و تسلیمن، اور سپرد کر دینے کو، سپردگی کو، اطاعت کو. ٹھیک ہے، اور اپنی جو اطاعت جو ہے وہ ان کی سرخم تسلیم جو ہے وہ ان کا بڑھ گیا. ٹھیک ہے، پھر سے اس کو ترجمے کو دیکھیے. ولما، اور جب مؤمنون، دیکھا مومنوں نے، الاحزاب، احزاب کو، لشکروں کو، گروہوں کو، قالو، تو کہنے لگے ھذا ما وعدنا اللہ، ما وعدنا اللہ، اور یہ تو وہی وعدہ ہے جو ورسول ہو، اس کے رسول نے کیا، وصدق اللہ، اور سچ کیا، سچ فرمایا اللہ نے، ورسول ہو، اور اس کے رسول نے. وما زادہم، اور نہیں بڑھایا، ہم ان کے، الا، مگر، ایمانن، ایمان کو، و تسلیمن، اور اطاعت کو. ان نہیں بڑھایا اس چیز نے، یہ جو وہ چیز دیکھا انہوں نے، اس کو دیکھنے کو ان نہیں بڑھایا، بلکہ ان کے ایمان کو بھی بڑھایا اور ان کی اطاعت کو بھی بڑھایا. ٹھیک ہے جی. آیت نمبر 22 میں اللہ تعالیٰ جو مومنین اس ٹائم صحابہ کرام جو تھے ان کے بارے میں بتا رہے ہیں کہ کچھ صحابہ جو تھے وہ غزوہ بدر میں جنگ کرنے سے رہ گئے تھے یا اس میں حصہ نہیں لے سکے تھے. ان میں حضرت عثمان اور کچھ اور صحابی بھی اس میں شامل تھے. تو انہوں نے اس وقت جب اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کے مجاہدین کو جو ہے ان کی تعریف کو فرما رہا تھا، اور جو تو ان کا اتنا زیادہ شوق اور وہ سب بڑھ گیا کہ اس وقت انہوں نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا، اور وعدہ کرنے کے ساتھ پھر انہوں نے ایک نظر مانی. نظر جیسے ہم منت مانگتے ہیں کہ ہماری کام پورا ہو گیا تو یہ ہوگا، تو انہوں نے بھی اسی طرح سے اپنی جو جان کی ہے وہ نظر مانی، اور انہوں نے وعدہ کیا کہ اگر ہمیں نیکسٹ کبھی کوئی غزوہ یا جہاد کا موقع ملا تو ہم بھی اتنی ہی جان مار کر جو ہے حصہ لیں گے جیسے کہ ہمارے صحابہ جو اس وقت شہید ہوئے ہیں ان کی طرح ہم جو ہے وہ اس میں. تو اللہ تعالیٰ ان کے اس وعدے کو یہاں پر جو ہے وہ گنوا رہا ہے اور فرما رہا ہے من المؤمنین، مومنوں میں سے، ایمان لانے والوں میں سے، رجال، رجل کی جمع ہے، رجل کہتے ہیں آدمی کو، رجال اس کی جمع ہے. رجال کچھ لوگ ہیں، کچھ آدمی ہیں، صدقو، انہوں نے سچ کہا، سچ کر دکھایا، ماں جو عہد اللہ، جو انہوں نے عہد کیا تھا اللہ سے.
अलैहि उस पर, फमिनहुम और उनमें से बाज़ तो, मन क़ज़ा जो पूरी कर चुके हैं, नहबहु अपनी नज़र को, वमिनहुम और उनमें से उनमें से कुछ वो भी हैं, मन यंतज़रु जो इंतज़ार कर रहे हैं, इंतज़ार कर रहा है, वमा बदलू और नहीं बदला, तब्दीला कोई भी तब्दील किया अपने अहद को। फिर से इसको देखें, अल्लाह ताला यहाँ पे फरमाता है कि मोमिनों में से कितने ही ऐसे लोग हैं, कितने ही ऐसे आदमी हैं जिन्होंने इकरार किया था, जिन्होंने वादा किया था रब से, उन्होंने उसको सच कर दिखाया, और बाज़ जो थे उसमें अभी तक अपनी नज़र से फारिग हो चुके हैं, यानी कि अपनी जान को कुर्बान कर चुके हैं, और बाज़ जो है वो भी इंतज़ार में है कि दोबारा उनको कब ऐसा मौका मिले तो वो उसको पूरा कर सके, अपनी नज़र को, अपनी मन्नत को, अपने वादे को जो उन्होंने अल्लाह ताला से किया है उसको वो पूरा कर सकें। जी बेटा, इस आयत में अल्लाह ताला कंक्लूजन देता है मुनाफिकों का और मोमिनीन के जज़ा का। अल्लाह ताला यहाँ पर फरमाता है लियजज़ी अल्लाहु, ताकि जज़ा दे, लियजज़िया ताकि बदला दे, जज़ा दे, अल्लाहु अल्लाह, अस्सादिकीन सच्चों को, बिसिद्क़िहिम उनकी सच्चाई के एवज़, व युअज़्ज़िबुहुम और अज़ाब दे, अल मुनाफिकीना मुनाफिकों को अज़ाब दे, या उनको मुनाफिक लोगों को अज़ाब से गुजारे। अनशा अगर चाहे, आई औ युतूबु और तौबा कबूल करे, अलैहिम उन पर, इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला काना है, गफूरुर रहीमा बख्शने वाला और मेहरबानी करने वाला रहीम। तो यहाँ पे अल्लाह ताला फरमाता है कि वो जो मोमिन लोग हैं उनकी तो सच्चाई के एवज़ उनको अल्लाह ताला उनको जज़ा देगा, बदला देगा, लेकिन मुनाफिकों को, ये फर्स्ट टाइम है जब अल्लाह ताला मुनाफिकों को बिल्कुल सीधा खरा जवाब देते हैं। कुरान में पहला जो हुक्म है वो ये है कि मुनाफिकों को अजाब दे अगर अल्लाह चाहे, और यतूबु और अगर वो माफ़ी मांगें, यानी कि मुनाफिक अगर तौबा कर लेता है और अपनी जो है हालत को दुरुस्त कर लेता है, तौबा करेगा तो फिर अल्लाह ताला उसकी तौबा को भी कबूल कर लेगा इंशाअल्लाह, अगर वो चाहेगा। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला गफूर भी है और रहीम भी है। फिर अल्लाह ताला यहाँ पे अपनी उस क्वालिटी को गिनवाता है जिसकी वजह से वो उनको माफ़ करेगा, कि अल्लाह ताला बख्शने वाला है, गुनाहों को बख्शने वाला है और फिर रहम करने वाला है। ये रहम करने की वजह से और बख्शिश की जो अल्लाह की सिफत है उसके एवज़ जो है वो अल्लाह ताला उनको माफ़ी देगा। ठीक है, तो आई होप सो कि आपको ये समझ आ गया होगा कि यहाँ पर इस चैप्टर में आज हमने क्या चीज़ पढ़ी है। अगर आपको कुछ समझ ना आए तो आप मुझसे अभी पूछ सकते हैं। जी बेटा, रीकैप कर लेते हैं। पहली आयत में अल्लाह ताला ने अपने रसूल को रोल मॉडल बनाकर हमारे सामने रखा कि अगर क़यामत की उम्मीद है और अल्लाह से मिलने की उम्मीद है तो तुम्हें बहरहाल अल्लाह के रसूल को ही फॉलो करना होगा। फिर आपने मुजाहिदीन के बारे में पढ़ा कि वो जिन्होंने बदर में हिस्सा लेने से रह गए थे, उन्होंने वादा किया था अल्लाह से और मन्नत मानी थी, तो वो उनमें से कुछ लोग जो है वो ओहद में शहीद हो चुके थे और कुछ जो थे रहते थे और वो अपनी इस जंग में, ग़ज़वा अहज़ाब में अपनी नज़र पूरी होने का इंतज़ार कर रहे थे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला फरमाता है कि ये इसलिए ताकि अल्लाह ताला इनको जज़ा दे और मुनाफिकों को उनकी भी जज़ा दे, उनको अजाब दे। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें आपने इसमें पढ़ी, तो इसमें मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आया होगा, और आपसे एक रिक्वेस्ट भी करनी थी कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करें, दबाएं, ताकि आपको आने वाले जो लेसन है वो आपको मिलते रहें और आपको मज़ीद पढ़ने में कोई परेशानी ना हो, और इसको शेयर भी करें और इसे लाइक भी करें। जज़ाकल्लाह खैर।